तो बेटा 1 मोल अगर हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर्स लिखा है, तो वो इतने नंबर होंगे और जिनको हम कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा एक पॉइंट आया कि 1 मोल को हमने नंबर्स में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब आज की पढ़ाई बेटा हम शुरू कर रहे हैं कि मोल को मास से रिलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट आया, मोल को मास से रिलेट क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हमने पहले दिया था, फिर रिपीट कर रहे हैं। आपके घर में कारपेंटर लगा है, कारपेंटर ने कहा है नेल्स ले आओ, लोहे की कीलें ले आओ, और उसने 5000 कील मंगाई हैं 1 इंच की, 5000 कील मंगाई हैं 5 इंच की। तो 5000 कीलें लेने आप जब दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा है 1 इंच की आयरन नेल्स 5000 दे दीजिए, तो वो 5000 आयरन नेल्स काउंट नहीं करेगा, ना ही तुम कर। वो 5000 आयरन नेल्स की जगह इसको रिलेट करेगा मास से। वो एक नेल का मास निकाल लेगा। लेट सपोज एक नेल का मास 2 ग्राम है, तो 5000 नेल्स का मास 10,000 ग्राम आ गया, दैट मीन्स 10 किलोग्राम। तो वो आपको एक पैकेट दे देगा जो कि 10 किलोग्राम का होगा और उसमें 5000 ही अप्रोक्सीमेट नेल्स होंगे। तो क्या 10 किलोग्राम का ही हमें दूसरा पैकेट लेना चाहिए जिसमें 5 इंच वाली नेल्स हो? नहीं। क्यों? भले हमें नेल्स तो 5000 ही चाहिए, लेकिन पहले 1 इंच वाली नेल थी और अब 5 इंच वाली नेल है, और मास तो अलग अलग है। एक छोटी नेल है, एक बड़ी नेल है, मास तो अलग है। तो अब 5000 नेल्स का मास कुछ और आएगा। तो समझा क्या रहे हैं? पहला पॉइंट, अगर मैंने डजन कहा है तो डजन 12 के लिए होता है, चाहे वो किसी चीज का डजन। ऐसे ही अगर मैंने मोल्स को नंबर में कहा है तो नंबर में तो एवोगैड्रो नंबर ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 ही होता है। लेकिन 1 मोल स्पीशीज का जब मास निकालते हैं, जैसे हम मोलर मास कहते हैं, तो वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग चीजों के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो उनके मास अलग अलग हैं। तो 1 मोल पार्टिकल के भी मास उनके लिए अलग होंगे। तो मोल को मास से रिलेट क्यों किया है, पहला पॉइंट। सोचो, जहां 5000 नेल्स काउंट करने में जान निकल रही थी, जो कि बहुत विजिबल है, बड़ा आर्टिकल है, 1 इंच की नेल बड़ा आर्टिकल है, और सिर्फ 5000 गिनने से तो जान निकल गई थी। तो ये तो 6.022 इंटू 10⁻23 है, बहुत ज्यादा नंबर है, कौन काउंट करता रहेगा। तो इनको काउंट करने की जगह हमने मास से रिलेट निकाल लिया है। तो अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड याद रखना है, दैट इज मोलर मास। नाम बता रहा है, जैसे मैं आपको कहूं डजन मास, तो भैया वो चीज जिसका तुम डजन मास बता रहे हो, वो 1 डजन है। 1 डजन क्वांटिटी का मास डजन मास। मोलर मास, 1 मोल स्पीशीज का मास मोलर मास। जो कोई भी चीज, चाहे वो एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, 1 मोल हो जाए, 1 मोल मतलब कितने हो जाए, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाए, तो वो जो मास आएगा वो मोलर मास। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो जरा ठीक से समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा गलती होती है इस पॉइंट पे, तो मैं इसको पहले थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूं। सिंपल ये है कि जे मैंने लिखा H2O, जिसको हम कह देते हैं पानी, वाटर। फिर मत देना यार मेरी मेहनत पे, समझ लो ठीक से, इधर ध्यान लगाओ इधर। तो H2O जो वाटर है ना, इसका जो वेट आप निकालते हो वो 18 निकालते हो। तो अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे ये 18 कैसे आया, क्या आया, क्योंकि कई बच्चे बताने लगेंगे प्रोटॉन इतने, न्यूट्रॉन इतने हैं और इस वजह से 18 आया। 16 इसका मास है, 2 इसका मास। अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, इस 18 के आगे यूनिट क्या लगी है। बेटा ये जो 18 लिखा है ना, इसके आगे 2 यूनिट लगी हो सकती हैं। या तो 18 के आगे लगा हो सकता है यू, जिसे हम AMU कहते हैं, या 18 के आगे लगा हो सकता है ग्राम। समझ में आ रहा है? या तो यू या ग्राम, बस इसी एग्जाम्पल को ध्यान से समझो और याद करो। अगर ये 18 ग्राम है तो इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ वॉट एवर द स्पीशीज H2O मॉलिक्यूल। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट है, यानी जो भी आपका
मास, जिसे आप मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो, एक मॉलिक्यूल का मास का नंबर आ रहा है, ये जैसे वाटर में आपने ये 16 और 218 जोड़ के लिखा है, अगर इसके आगे जी लग गया, जी, इसकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। जी लग गया है, ग्राम लग गया है, तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक को नहीं करता, एक मोल को करता है। और अगर इसके आगे यूनिट यू लगी है, बेटा यू भी यूनिटरी अप्रोच है, यानी एक पार्टिकल का मास है, ये ग्राम में नहीं है, ये यू लिखा है। तो यू, जैसे ना वजन को नापने के लिए आपने बहुत सारी यूनिट पढ़ी है, ग्राम पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, पाउंड्स पढ़े हैं। पाउंड, पाउंड कौन सी यूनिट है, केक वेक लाते हैं जिसमें पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स कहते हैं, चलो ठीक है, तो वो पॉन्ड्स में आप केक लाते हैं, तो पॉन्ड भी एक यूनिट है, ग्राम भी है, इंटरकन्वर्टेबल भी है। एक पॉन्ड में लगभग 450 ग्राम होते हैं। ऐसे ही यहां पे अगर यू लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल, और यू को ग्राम में अगर चेंज करना है तो 1 यू में बेटा 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम होते हैं, यानी कि 1 यू में इतने ग्राम होते हैं। और अगर इतने ग्राम है तो डिवाइड करके निकाल लेना, नियरली 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आ जाएंगे। तो 1 यू में इतने ग्राम होते हैं। तो अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करना चाहूंगा तो अपॉन Na लिख के ग्राम लिख सकता हूं। लेकिन अभी तुम अपॉन Na और ग्राम के थिएटर में पढ़ोगे मत। अभी तुम किस थिएटर में जाओगे, अभी तुम ये याद रखोगे, ये जो आप एटॉमिक मास रख के बैठते हैं या उससे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालते हैं, अगर उस कैलकुलेशन में, उस नंबर्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के आगे ग्राम लगा है तो इट विल रिप्रेजेंट मोलर मास। 1 मोल स्पीशीज का मास हो जाएगा, जो भी स्पीशीज है। मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, एटम है तो एटम हो जाएंगे। और अगर उसके आगे यू लगा है तो वो यूनिफाइड मास होता है, तो वो 1 मॉलिक्यूल या एटम का मास है। क्या समझाना चाह रहा हूं, 2-3 एग्जाम्पल और लूंगा बेटा। अगला एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिख दिया CO2, और CO2 का तुम वजन निकाल लोगे, कार्बन का तुम्हें शायद पता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 इज 32 एंड कार्बन इज 12, मिला के कितना हो गया, 44, 44। तो ये जो 44 नंबर आ रहा है बेटा, ये अभी 44 नंबर है, नंबर, इसे काय में चेंज करना है, या तो ग्राम में होगा या यू में होगा। अगर 44 के आगे लगा है ग्राम, देन इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो बेटा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, ये सभी जानते हो। मॉलिक्यूल कितने हैं, तो बेटा 1 मोल वर्ड अगर हटाना है और मॉलिक्यूल का नंबर लिखना है तो इतने मॉलिक्यूल हैं। तो बेटा इतने CO2 मॉलिक्यूल का वजन इतने ग्राम आ गया। और अब अगर मैं कहूं 1 मॉलिक्यूल का वजन कितना है, तो 1 मॉलिक्यूल का वजन अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे 44 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आया, इतना ही तो आया, इतने ग्राम आया। और मैं चाह रहा हूं यहां से ग्राम शब्द हटा दूं, और ग्राम हटा दूं। ग्राम कैसे हटाऊं, 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो होता है ना, वो कहलाता है 1 यू। तो अगर मैं यहां से इसे हटाना चाहता हूं, ये वाले टर्म को, तो इसकी जगह मैं यू लिख दूंगा, तो 44 यू आंसर होगा। लेकिन वो 44 यू होगा एक मॉलिक्यूल का आंसर। एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूं बच्चों, फिर से देखते हैं। ये मैंने लिख दिया आयरन, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आयरन, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 5656, एटॉमिक नंबर होता है 2626, ठीक है। तो आयरन, जिसे अब तक 56 कहते हैं, मतलब आयरन का एटॉमिक मास 56 है। ये 56 बड़ा हिट वर्ड है। पहले 56 बोला गया था, एक पिक्चर आई थी नाना पाटेकर की, अब तक 56, उसमें फिर मोदी जी ने इसे हिट कर दिया, 56 इंच का सीना होना चाहिए, और फिर लोगों ने 56 के लिए बयाने क्या क्या बना दिया। कोई तारीख आती थी, कहते देखो जोड़ 56 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अब तक 56 है, ये आयरन है। अब यहाँ फोकस क्या करना है, ये बीच में 56 मोदी जी और जिस स्लाइस, ये स्पाइस क्यों ऐड किए, तुम्हारा ध्यान यहाँ आ जाए, है ना, पढ़ाई पे आ जाओ और लौट के इधर भी आ जाओ। बाकी अब बताने लगे हैं पिक्चरों के नाम और जाने क्या क्या। तो ये जो 56 है ना, 56, ये 56 के आगे अगर ग्राम लगा है, अगर आगे ग्राम लगा है, तो इट विल रिप्रेजेंट
1 मोल ऑफ आयरन एटम। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल ऑफ आयरन एटम। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? आप जानते ही हैं, 1 मोल में होते हैं इतने एटम। तो इतने एटम का या इतने आयरन एटम्स का वेट कितने ग्राम है? तो अगर मैं कहूं एक आयरन के एटम का वेट बताओ, सिर्फ एक आयरन के एटम का वेट बताओ, तो 56 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम्स आ गया। अब मैं कहूं नहीं, इसे एएमयू में बताओ, ग्राम हटा के एएमयू लाओ, तो आपको बताया है 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम इज 1 एएमयू। तो 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम को हटाओगे तो एएमयू आ जाएगा। तो 52 या 56 सॉरी 56 यू आंसर आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज यू, व्हाट इज एएमयू? तो एएमयू एक ऐसा लॉजिक साइंटिस्ट ने बनाया है कि वो डायरेक्ट यूनिफाइड यानी एक एटम का मास डायरेक्ट बता दे। तो 1 एएमयू की वैल्यू क्या रखी गई है, फिर से समझना। जैसे यहाँ आयरन का केस था, तो आयरन के केस में ये कहा गया कि 56 ग्राम आयरन अगर होते हैं, या उल्टा बोल दूं, इस आयरन के केस में कहा गया कि इतने एटम्स अगर होंगे आयरन के, इतने एटम्स होंगे और उनको तोल के देखोगे तो उनका वजन इतने ग्राम आएगा। ठीक है, और 56 नंबर कहां से आया था? अगर आपको पता हो कि इसके न्यूक्लियस में 26 होते हैं प्रोटॉन और 30 होते हैं न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है ये 56। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर मासलेस, उसे काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी हम कहते हैं थोड़ा बहुत अभी और भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर का है सम, वो है 56। अब इसके आगे अगर ग्राम जब लग जाता है तो गारंटेड इससे पार्टिकल्स ही होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बताओ, इतने एटम्स का वजन तो इतने ग्राम आ रहा है, तो भैया एक एटम का वजन कितना आएगा? तो उन्होंने कहा भाई एक एटम को ही हम कह देते हैं यूनिफाइड, मतलब इसको एक एटम को हमने कह दिया दैट इज पर्टिकुलर 1 यूनिट है। तो एक एटम का मास आया 56 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो उन्होंने कहा यार क्यों ना हम यहां से ग्राम वर्ड हटा दें और सीधा 56 में ही आंसर देना चाह रहे हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि आप एक नई यूनिट बना दें और उसके आगे यू लगा दें, या इस ग्राम की जगह यू लगा दें। और कोई अगर ये पूछे ये 56 यू क्या है, तो आप कहेंगे इट इज यूनिफाइड मास, यूनिट एटॉमिक मास, या एएमयू एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहा है वो है। व्हाट इज 1 एएमयू? अब ये डेफिनेशन तुम्हें 100% आती है, छठे या 8वें से शुरू है अब ये डेफिनेशन, कि भैया एक एटम कार्बन का लेंगे, कार्बन 12 का C12 का एक एटम लेंगे, उसके एक एटम का जो वेट है उसका 1/12 करेंगे, और एक एटम के वेट का 1/12 1 यू कहलाता है। फिर से देखो 1 एएमयू बताया कैसे, ये है भैया C12। तो यहां इतने एटम्स का वेट, इतने एटम्स का वेट इतने ग्राम हो गया। तो भैया एक एटम का वेट कितने ग्राम हुआ? एक एटम का वेट इतने ग्राम हो गया। बेटा एक एटम का वेट आ गया है। अब वो कह रहा ना इसका 12वां हिस्सा करो, 1/12 करो। तो भैया इसका 1/12 किया गया, और जब इसका 1/12 किया गया तो क्या आया? ये और ये कट गए, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ही तो आया। और बोले ये जो भी आया है इसी को हम कहेंगे आज से 1 एएमयू, जिसको बाद में उन्होंने कहा एएम वर्ड भी हटाओ, खाली यू से काम चलाओ, है ना। तो व्हाट इज 1 एएमयू? 1 एएमयू की जो डेफिनेशन है वो तो है इट इज 1/12, 1/12 हिस्सा, इट इज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 यानी कार्बन 12 के एक एटम का जो भी मास है उसका 1/12 करते हैं, तो उसे 1 एएमयू कहते हैं। और ऑब्वियसली यार हाइड्रोजन में भी यही होगा, नाइट्रोजन में भी होगा, सब में भी यही होगा। बट थोड़ा ये है कि हाइड्रोजन में ना 1.008 होता है, इसलिए उन्होंने आइडियल डेफिनेशन में हाइड्रोजन को हटा दिया है। ओ शिट बच्चों, लाइट की थोड़ी सी टेंशन हुई है अभी अभी, तो थोड़ा सा हमें इसे बंद कर लूं है। लाइट गड़बड़ हुई है, लेकिन वेट अ मिनट है, चलिए अभी आई जाएगी 5 मिनट में। ओके, क्लियर है आपको 1 एएमयू किसे कहते हैं? अगर आपको 1 एएमयू समझ में आ गया हो
तो 1 टाइप कर दो। हाँ वेरी गुड, ऑब्वियसली ये अच्छा तरीका है, कुछ ना कुछ लिख दो, मुझे पता लगता रहे कि आप यहाँ हैं। तो 1 AMU समझ में आया। मैं एक बार फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, व्हाट इज 1 AMU। बेसिकली मतलब बुकिश डेफिनेशन से हट जाओ। बुकिश डेफिनेशन तो ये है कि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज 1 AMU। अब आओ प्रैक्टिकली 1 AMU में ग्राम कितने हैं। तो बेटा 1 AMU में कितने ग्राम हैं ये देखें। 1 AMU में 1/NA ग्राम है। ये है 1 AMU जिसे 1U कहते हैं, और Na की वैल्यू फिक्स है, वो रख के चेंज कर लो। तो ये वैल्यू जब आपने इतनी रखी, ठीक है, ये इतनी रखी, तो डिवाइड करके आंसर निकाल लो। इसका आंसर आपका नियरली 1.66 इंटू 10⁻24 आएगा। इतने ग्राम को हम 1 AMU कहते हैं, ठीक है। और कई लोग तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर, जे इधर ले जाओ, इक्वल टू 1 ग्राम है, तो ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो खाली इंटर कन्वर्जन है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो जैसे पौंड, पाउंड, पौंड जिसमें केक नपता है यार, और ग्राम में रिलेशन है। एक पौंड में जैसे 450 ग्राम है लगभग, वैसे ही 1 ग्राम और 1 AMU में भी रिलेशन है। एक AMU में कितने ग्राम है, बहुत ही कम है। और अगर मैं कहूं 1 ग्राम में कितने AMU हैं, 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर AMU है। तो ये क्वेश्चन अच्छे बच्चों से गलत होता है, विश्वास नहीं, बाहर जाके पूछ के देखिएगा आप, ठीक है। लॉकडाउन लगा, मत जाओ, बाहर में चले जाना। तो अगर आप किसी से पूछेंगे ना डायरेक्टली कि बताना कि 1 ग्राम में कितने AMU आ सकते हैं, तो हो सकता है एक आध बारी वो सोचे, उसे सोचना पड़े। फिलहाल ये था AMU ग्राम का रिलेशन। बॉटम लाइन पे आते हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर मैंने लिखा है सोडियम, इसका एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। अगर मैं इस 23 जो मास नंबर है, इस मास नंबर के आगे ग्राम लगाता हूं, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है। क्योंकि बच्चों इस समय सोडियम एटम में दिख रहा है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। और अगर अब इसी 23 के आगे U लगाता हूं, तो ये 1 मोल, सॉरी, U लगाते ही तो 1 एटम ऑफ सोडियम हो जाएगा। और 1 एटम ऑफ सोडियम होने के बाद अगर मैं कहूं भाई ग्राम में बताओ, तो यहां से और यहां से आंसर सेम है बेटा। इसमें इतने पार्टिकल्स थे और इतने पार्टिकल का वजन इतने ग्राम, इसलिए एक पार्टिकल का वजन अगर निकालूंगा तो 23 बाई एवोगैड्रो नंबर ही आएगा। और यहां पे भी अगर U हटा के ग्राम लगाऊंगा, तो U हटा के ग्राम लगाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इससे ग्राम आए, दोनों से आंसर सेम आएगा। बोलो बच्चों क्लियर है। चलिए चेक करते हैं किसे किसे समझ में आया है। चेकिंग हमेशा क्वेश्चन से ही होती है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 molecule of ammonia in gram? What is the mass of 1 molecule of ammonia in gram? एक मॉलिक्यूल अमोनिया का मास ग्राम्स में कितना है, बताइए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समय का आंसर आया है। नूपुर बेटा आपने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक की है। दो बच्चों ने आंसर दिया, कमाल की बात है, या 3 ने दिया अभी तक। वेरी गुड प्रगति। पलाश आप गलत है, इससे पहले तीनों गलत थे। और सम्यक आप भी गलत थे, और ऋषिका आप भी गलत हो। इससे पहले के सारे गलत थे। पलाश और एक बच्चा और था, नाम नहीं देखा, या सॉरी पलाश नहीं, प्रगति और एक बच्चा और, उसका सही था, बाकी सबका गलत। हाँ अब आंसर सही आने लगे, सारांश सही है, प्रांजल सही है, हम आंसर आने लगे हैं। तो पॉइंट क्या है, आपने ये चीज सही कैलकुलेट कर ली कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 14 है,
हाइड्रोजन 3 है इसलिए 17 है। अब यहां तक तो आप सही थे, लेकिन आशुतोष या बाकी बच्चे जिन्होंने इसके आगे ग्राम लगा दिया, अरे लाला कितनी बार समझाऊं, अगर इसके आगे ग्राम लगा है तो ये तुम्हारा झापड़ खींच के है, इसके आगे अगर ग्राम लगा है तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 17 ग्राम अमोनिया मीन्स, इट मीन्स 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। और मैंने तुमसे कहा 1 मोल मॉलिक्यूल नहीं, 1 मॉलिक्यूल का वजन ग्राम में बताओ, 1 मॉलिक्यूल का वजन ग्राम में बताओ। भैया तुम 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन क्यों बता रहे हो? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, उतने मॉलिक्यूल का वजन है 17 ग्राम। मैं पूछ रहा हूँ 1 मॉलिक्यूल। सरल भाषा में समझो, मैं अगर तुम्हें कभी बताऊं 1 दर्जन का मास कितना है, फिर कहूं 1 का बताओ, तो भैया 12 से डिवाइड तो करो तभी तो पता लगेगा। 1 दर्जन का मास यानी 12 पार्टिकल का मास है। अब 1 का पूछ रहा हूं, 12 से डिवाइड करो। ऐसे ही 1 मोल का मास इतना है। अब 1 का मास निकालना है, अब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या है? हाँ बेटा, लाइट गई थी तो 1 मिनट के लिए हो सकता है फ्लक्चुएट हुआ हो। ये भैया 14.01 को 14 ही ले लो ना, क्यों मतलब परेशान कर रहे हो? फिर हाइड्रोजन भी 1.008 होता, फिर वो भी लोगे। तो इसको अभी मैथमेटिक्स में उलझने की जगह कंसेप्ट में उलझो। मतलब यहाँ आप इस बात पे मत उलझिए मुझसे कि ये 17.01 है या 02 है या क्या है। इस बात पे उलझिए कि 17/Na आना है या 17 into Na आना है या Na/17 आना है। इस बात पे फोकस होना चाहिए बेटा। डायरेक्शनल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहस करते हैं, लेकिन कहां पे हमें बहस करनी है वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फ्रैक्शनल वैल्यूज, आइसोटोप्स। भाई नाइट्रोजन का 14 भी होता है, 13 भी होता है, 15 भी होता है, सब फ्रैक्शन में है। एवरेज निकालेंगे, हो सकता है 14.01 आ जाए, हार्डली मैटर, हु केयर्स, वो हमारी मैथमेटिक्स है। अभी हमारा फोकस समझना है मोल को। समझ में आया? हाँ पूछो भैया जल्दी से। अरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यार, ये कैसी कैसी बातें करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि एक और क्वेश्चन करा दो। अबे एक इसी के पूरा चैप्टर है यहाँ का। तो बेटा पॉइंट क्या है, हम आज जिस वर्ड पे खड़े हैं या हमें डिस्कस करना है कि मोल्स को ग्राम में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग चीजों में मोल्स का नंबर तो सेम है, ग्राम की वैल्यू अलग अलग। यानी 1 मोल O2 अगर है, 1 मोल O2 अगर है, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है? तो 1 मोल O2 में नंबर तो इतना ही होगा, इतने मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन वजन कितना है? वजन है 32। यही 1 मोल अमोनिया हो गया तो नंबर कितना है? नंबर तो इतना ही है, लेकिन वजन कितना है? अरे अमोनिया था 17 है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो नंबर कितना है? इतना ही है, लेकिन वजन कितना है? इतना है। तो वेट इन ग्राम्स ऊपर लिखा है, तो 1 मोल में किसी भी चीज के 1 मोल होंगे तो उसमें 1 मोल में पार्टिकल तो हमेशा एवोगैड्रो नंबर होंगे, लेकिन उन पार्टिकल का जब हम कलेक्शन करके वजन निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे, लेकिन क्योंकि हर पार्टिकल का वजन अलग है तो 1 मोल का वजन अलग अलग आएगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अब ये याद रखना है कि इतने पार्टिकल का वजन इतना आता है, इतने मॉलिक्यूल का वजन इतना आता है। और अगर आपसे 1 मॉलिक्यूल का पूछे तो इतने का इतना A1 का निकाल लो, यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, अब क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है तो 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है 2 टाइप करो, जल्दी जल्दी। हाँ क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, आप चिंता मत करिए, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। यहां तक क्लियर है? गुड, वेरी नाइस। बेटा इसका पेज नंबर सीधा मैं 13 या जो भी लास्ट था वहीं पे जा रहा हूँ, 12th या 13th में। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ये अगर आपके शीट है तो ठीक है, नहीं है तो यहीं से देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आयरन का वजन कितना है? फिर 7.4 मोल्स ऑफ आयरन का वजन कितना है ग्राम में? ठीक है, और आयरन का वेट ऊपर दे रखा है 56। तो मैं चाहूंगा आप जरा फर्स्ट, सेकंड
थर्ड और फोर्थ, पहले 4 क्वेश्चन हैं, एक एक करके करिए। सॉरी, पहले फर्स्ट का आंसर लिखें। अब यहाँ फर्स्ट का आंसर लिखें खाली, 1 मोल ऑफ आयरन वेज डैश ग्राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्राम क्योंकि लिखा है, आपको खाली फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। वेरी नाइस। तो पहला था, मैं यहीं आगे अगर कंटिन्यू करूं कि 1 मोल आयरन वेज, 1 मोल में एटम इतने हैं, ये पूछा नहीं है, ये पूछा है, तो ये आंसर आएगा 56 ग्राम। तो 1 मोल आयरन का वेट पूछा है 56 ग्राम, पहले का आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 7.4 मोल्स ऑफ आयरन वेज, इसका आंसर बताइए। 7, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ये बढ़िया लगा, बच्चे जिसने भी किया है ये तरीका बेस्ट है। क्या जरूरत है तुम अपनी मैथमेटिक्स दिखाओ, आप खाली रिप्रेजेंट करके दिखा दो भैया ये आएगा। हाँ, अगर आपको कोई मैथमेटिक्स का आता है तरीका तो कर भी लीजिए, ठीक है, कैलकुलेटर लेके कर रहे हैं तो मुझे उससे मतलब नहीं। अभी ये अगर आप लिख के दिखा रहे हैं तो मुझे ये क्लियर हो रहा है तुम्हें लॉजिक पता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन्स डैश एटम। 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन्स डैश एटम, कितने एटम होंगे? तो वेरी गुड, बाकी लोग भी बताएं 1 मोल ऑफ आयरन में एटम कितने होंगे। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मोल में हमेशा मोल वर्ड हटाएंगे तो इतने हैं। अरे ये कौन है भैया, हीरो भैया, भैया ये कौन था 56/Na जो लिख रहा है भाई? 1 मोल में एटम कितने ये पूछा। मैं अगर तुम्हें कहूं 1 दर्जन मैंगो 40 रुपए के, मान लो 1 दर्जन मैंगो 40 रुपए के। अब मैं कहूं 1 दर्जन में कितने मैंगो होंगे? आपको 40/12, 40 × 12। यार 1 दर्जन में मैंगो पूछे, 1 दर्जन वर्ड हटाना है, तो 1 दर्जन का नंबर क्या है? 12 है, तो यहाँ 40 तो आएगा ही नहीं। पता नहीं, एक किसी बच्चे ने आंसर लिखा था, मेरा जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन हाउ मेनी एटम। उसने आंसर ये लिखा है 1 मोल में कितने एटम है, उनने लिखा है 56/Na एटम। जी भैया कहां से ले आए, कौन सी पढ़ाई? 1 मोल में कितने एटम है, मोल शब्द हटाना, एटम लाने। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर एटम होते हैं, खत्म। 56 का लॉजिक क्या है? ठीक है, तो मोल बनाने के लिए अगर किसी का वेट गिवन होगा ग्राम में तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट का यूज करेंगे, और अगर नंबर गिवन होगा तो एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, 1 मोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, ये जाके मल्टीप्लाई हो गए, खत्म। इन दोनों को रिलेट ही क्यों किया, ग्राम का तो कोई रिलेशन ही नहीं था। जो भी बच्चा था सुधर जाओ, ऐसी गलतियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, 7.4 मोल ऑफ आयरन कंटेन्स हाउ मेनी एटम। 7.4 मोल्स में कितने एटम्स होंगे? 7.4 मोल में कितने एटम होंगे? अब आए ना, अब लाइन पे आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये कौन है फिर? नूपुर, नूपुर। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा नूपुर कि 1 डजन में 12 अंडे हैं, 4 डजन में कितने हैं? 12 × 4। 1 मोल में कितने एटम है? Na। 7.4 मोल में कितने एटम है? 7.4 × Na। मतलब इस यूनिटरी अप्रोच में 56 आ कहां से गया? अरे भैया कई लोग तो समझ नहीं आ रहा, दो इस फॉर्मूले को अभी जोड़ क्यों रहे हैं। यहां पूछा गया 7.4 मोल ऑफ आयरन हैज डैश एटम, तो भैया ये मोल वर्ड हटाना था, एटम लाने थे। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? इतने होते हैं। 7.4 मोल में कितने हुए? 7.4 × इतने हो गए, खत्म। तो ये 56 कहां से आ गया? जबरदस्ती मोदी जी लेके घूम रहे हैं। अच्छा, ओह सॉरी, मुझे क्या पता था। ठीक है, हो सकता है बच्चों थोड़ा बहुत ना नेटवर्क इशू से थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा हो एक आध जगह का, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 होगा 1 ग्राम आयरन कंटेन्स डैश एटम। बताओ भैया 1 ग्राम आयरन में कितने एटम है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 1 ग्राम आयरन कंटेन्स हाउ मेनी एटम? बहुत बढ़िया, बताइए।
1 ग्राम आयरन में कितने एटम हैं? नहीं बताऊं? 56 ग्राम में इतने एटम, 1 ग्राम में इतने एटम। खत्म। कौन सी मैथमेटिक्स लगा रहे? 1 ग्राम में एटम की संख्या पूछी। क्वेश्चन आयरन का है, क्वेश्चन आयरन का है। आयरन के 1 मोल में नंबर इतने हैं, 1 मोल का मास इतना है। दोनों चीजों के मोल, 1 मोल की वैल्यू 56 है, 1 मोल की वैल्यू Na है। एक नंबर में एक मास में तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब 56 ग्राम Na एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 ग्राम कितने एटम को रिप्रेजेंट करेगा? Na/56। खत्म। अगला क्वेश्चन, आई होप तो ये समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 3.011 into 10⁻23 एटम ऑफ आयरन में कितने मोल होंगे? 3.011 into 10⁻23 एटम में कितने मोल होंगे? फिर से वही वाला पॉइंट है, इतना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। ओ भैया हर्षिता, कैलकुलेशन सही रखो भैया। भैया ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इतने मोल मतलब इतने आयरन के एटम में मोल कितने हैं, है ना? इसके मोल्स पूछे हैं। तो पहले आइडियल कंडीशन पे चले जाओ। आइडियल कंडीशन क्या होती है? इतने एटम में 1 मोल, 1 एटम में इतने मोल, और इतने एटम में कितने मोल। तो ये वैल्यू 1/2 या 0.5 आएगी। आपने 2 लिखा था, इसलिए मैंने कहा गलत है। ठीक है, समझ में आई गलती? दूसरा तरीका जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं लगाया करो, वो क्या है? मोल का एक वर्जन है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। एक वर्जन है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। उन्होंने आपसे इस क्वेश्चन में शायद कहा था, नंबर गिवन थे और मोल पूछे थे। ये नंबर गिवन थे, मोल पूछे हैं। ये नंबर आपने रखा और इस नंबर से डिवाइड किया, ये मोल आ गया। खत्म। तो अगर नंबर गिवन है तो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज मोल। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 10 तक आप देखिए और उसको अभी डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ही बताना है पहले तो। 1 एटम ऑफ आयरन वेट, एक एटम आयरन का वजन कितना है? बहुत बढ़िया, जो भी बच्चा गलत है। 1 एटम ऑफ आयरन, अरे बेटा फिर गलतियां। 1 एटम ऑफ, अरे प्रगति का आंसर सही है, बाकी सबका गलत आ रहा है यार। मैं क्वेश्चन देखूं कहीं मैंने तो नहीं गलत पढ़ा। 7th क्वेश्चन है, 1 एटम ऑफ आयरन वेट, अच्छा सॉरी सॉरी मैंने गलत पढ़ा था। मैंने आगे ये नहीं पढ़ा था, यू लिखा है। जब यू में है तो 56 आंसर है। वेरी गुड बेटा दिव्यंका। जब ग्राम में है तो 56/Na है। बिल्कुल सही है, अब आप ज्यादा सही हैं, आपने क्वेश्चन सही पढ़ा है। मैंने ये ना यू और ग्राम नहीं पढ़ा था, और अगर यू में होगा तो 56 यू आंसर है, और अगर ग्राम में होगा तो 56/Na आंसर है। वेरी गुड। तो 7th और 8th आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए 9th, इतने एटम्स ऑफ आयरन वुड बी डैश मोल्स ऑफ आयरन। तो कितने मोल्स हैं? 3.011 इंटू 10⁻31 एटम्स में कितने मोल्स हैं बताइए। हाँ, लगभग इतने ही लग रहे हैं मुझे भी। ये 10 की पावर गलत लग रही है, एक बच्चे की 6 आ रही है, एक की 8, 6 और 7 आने की। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। 3.011 इंटू 10⁻31 है ना। एक सेकंड चेक करते हैं, एक सेकंड रुकना। 3.011 इंटू 10⁻31 एटम
कितने मोल्स हैं, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इट विल गिव यू मोल्स। ठीक है, 23 से ये 10 की पावर 7 बचे, ये 1/2 है और 1/2 को 0.5 कहेंगे। और जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, यानी डेसिमल को हम राइट हैंड साइड, 6.022 को 6.6 ले सकते हैं, तो जब हम डेसिमल को हम राइट हैंड साइड करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो 5 × 10 की पावर 6। हाँ ऑब्वियसली पावर 8 हो जाएगी। पावर 8 होगी प्रगति बेटा। पलाश भी कह रहे हैं 8 होगी, एक बार चेक करते हैं फिर। अच्छा सॉरी हाँ हाँ सही कह रहे हो बेटा आप दोनों, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 होगी। ठीक है, 31 - 27 इज 8, और यहाँ 8 था, फिर ये 0.5 जब इधर हुआ तो ये 7 हो गया। मैं समझ गया था अगर 3 बच्चे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है कैलकुलेशन में, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो 31 था और ये 23 था, मैंने जल्दबाजी में शायद 30 और 23 ले लिया, सॉरी, इसलिए वो पावर 8 आएगी और उसके बाद ये डेसिमल शिफ्टिंग में पावर 7 आ जाएगी। गुड, 5 × 10 की पावर 7 इज द। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। टेंथ है क्वेश्चन, 3.011 × 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ आयरन वेज कितने ग्राम? 50 ग्राम आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है, गलत लग रहा है। 3.011 × 10 की पावर 25 एटम वेज कितने ग्राम? देखिए भैया मैं पता क्या करता हूँ, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि इतने एटम का वजन कितने ग्राम है, तो वजन भी है और नंबर भी है, तो मैं कहता हूँ मोल के दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को किससे इक्वेट कर दो? नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर से। तो यहाँ आयरन है, आयरन का वेट 56 है, वेट निकालना है। एटम कितने हैं? 3.011 × 10 की पावर 25 है, और एवोगैड्रो नंबर में कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो ये तो हो गया 1/2, ये हो गया भैया 10 की पावर 2, 100/2 50 है ना। तो वेट की वैल्यू आ रही है 56 × 10 की पावर 2 अपॉन 2, ये हो गया 2800, 2800 ग्राम आंसर आ रहा है। एक बार आप लोग चेक करके बताना, क्योंकि मैं थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देता हूँ। क्या आंसर ये सही है या गलत है, जो भी ये बताओ। मैंने क्या किया, मैंने मोल के दोनों फॉर्मूले इक्वेट कर दिए, यूनिटरी अप्रोच ही है वैसे ये। तो नूपुर का आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है, बाकी भी चेक करिए, बाकी भी गुड। ठीक है प्रगति, वेरी नाइस। ठीक है, मैथमेटिक्स यही है, दोनों को इक्वेट करो और सॉल्व करो। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10th या 11th जो भी था, दैट इज गुड क्वेश्चन। 10th था, अच्छा क्वेश्चन है। पहले 10 में किसी को डाउट है तो पहले 10 दोबारा देखिए सारे बच्चे, पहले 10 को एक बार आप रिव्यू करिए अपने आप। क्या आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि आप अटक रहे हो या कंसेप्ट क्लियर ना हो, कि आपने कर तो लिया है लेकिन तुक्काफिकेशन है? तो 1 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, प्रॉब्लम नहीं है तो 1 बता दीजिए, 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 का मतलब हमारे लिए था ऑल क्लियर। ठीक है हाँ, तो ये सम्यक ने तो शायद आंसर दिया अगला। ठीक है, 7 का लास्ट क्लियर है। ओके, अदिति क्लियर, कुशाग्र क्लियर। ओके, 7th वाला एक बच्चा पूछ रहा है, सार्थक। बेटा सार्थक देखिए 7th क्या है, 1 एटम ऑफ आयरन वेज डैश AMU। AMU या U का क्वेश्चन है कि एक एटम में कितने AMU, एक एटम का वेट कितने AMU है आयरन पे। तो अगर ये आयरन है और आयरन का वेट 56 है, तो आपको ये पता है 56 ग्राम में कितने एटम होते हैं, है ना। 56 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर एटम होते हैं, तो एक एटम का वेट हो गया 56 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम। लेकिन उसने ग्राम में आंसर मांगा नहीं है, उसने कहा AMU में आंसर दो। और ग्राम और AMU में क्या रिलेशन है? 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU, ये रिलेशन है। तो 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम हटा दीजिए, इसकी जगह U लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 56 U। और इसी को मैंने एक सरल भाषा में आपको स्टार्टिंग में समझाया था
कि अगर 56 किसी का वेट है और उस 56 के आगे 2 यूनिट लग सकती हैं, या तो यू लग सकती है या ग्राम लग सकती है। अगर यू लगेगी तो वो 1 एटम का वजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ग्राम लगेगी तो 1 मोल एटम का वजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब क्लियर है? जिस बच्चे ने खाली पूछा था कंसेप्ट, उसी को टाइप करना है 1। क्या आपको क्लियर है? या किसी और को अगर डाउट है वो भी टाइप कर सकता है। क्लियर है सार्थक? गुड। सम्यक बेटा, आप क्या पूछ रहे हो मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन 14, 132 ग्राम। बेटा अभी 14 पे जा रहा हूँ, पहले यहाँ तक तो देख लूं। 14 पे पहुंचते हैं हम। हाँ, 15 या 16 मैंने गायब ही कर दिया, उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक या टाइपिंग थी। 14 का 132, 14 का 132 है, सही है। चलिए उसको टेंशन मत लीजिए, सही है। हाँ बेटा, पहले 15 तक अब आप सॉल्व कर लीजिए, और शायद इसका आंसर पिछले शीट पे है। भैया डराओ नहीं यार, ठीक है? यहाँ आंसर है क्या इसमें? शायद है। हाँ, ये यहाँ पे ये जितने दिख रहे हैं ना, ये 13 देखो, 14 भी ये है, मतलब क्वेश्चन पीछे शीट में भी है, 132 दे रखा है। तो मोल के दोनों रिलेशन हमारे आज खत्म हो गए, एक मास से और एक मोल का रिलेशन था नंबर से। एक तीसरा रिलेशन बचता है वॉल्यूम से, वो खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, कल सैटरडे है, आई होप सो, है ना? कल सैटरडे, कल भी आपका मैं ऐसे ही रखूंगा, सेम आईडी रहेगी, सेम जूम का लिंक रहेगा। मंडे से हम चेंज करेंगे, जिनकी फीस डिपॉजिट होगी। ठीक है, मंडे से हो सकता है मैं आपको पर्सनल लिंक भेजूं, या फिर जब आप मीटिंग में आओगे तो मैं उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करके दूंगा कि आईडी तो सेम है, लेकिन सब सेटिंग चेंज कर दूंगा कि मीटिंग में रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा वही आए जिनका अमाउंट, या ये कहें जिनके पेरेंट्स से हमारी बात हो चुकी है। तो एटलीस्ट पेरेंट्स से बात करा दीजिए, और अगर आपने फीस डिपॉजिट कर दी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम उसको एज इट इज प्रोग्रेस करें। ठीक है, कल और आप ऐसे ही क्लास करें। Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome.